Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to another video lecture. Dear students, I am your class teacher Tawseeb Qureshi with new video lecture, and our today's video lecture it is about manufacturing industries. याद रखना बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, ठीक है ना प्यारे बच्चों. मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे. मैन्युफैक्चरिंग को मैंने डिफाइन किया है. इट सिंपली मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग raw materials to more valuable products is called manufacturing. प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? It simply means the production of goods in large quantities. जो कि गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है बड़ी पैमाने पे. जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, और जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में हासिल होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग. हैव यू गॉट माय पॉइंट? So nice of you, dear students. It is the definition of manufacturing. आप ये जानते हैं प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सेकेंडरी सेक्टर में फॉल होता है. सेकेंडरी सेक्टर में फॉल होता है. हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स. जैसे कि एक सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर. ठीक है ना. जो कि मैन्युफैक्चरिंग है डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में फॉल होता है. सेकेंडरी सेक्टर इट सिंपली मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, इट मीन्स इंडस्ट्रीज. ठीक है. आप ये जानते हैं प्यारे बच्चों, द पीपल are employed in manufacturing. The people are employed in secondary sector like textile industries हैं, या जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, vehicles बनती हैं, cars बनती हैं, लोग वहाँ पे employ हैं. ठीक है ना. जहाँ पे मेडिसिन तैयार होती है, अद्वियात तैयार होती हैं, लोग वहाँ पे employ हैं, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. ठीक है ना. बाकी इंडस्ट्रीज में दैट मीन्स कि लोग वहां पे एम्प्लॉय हैं, लोग वहां पे अपना जो माश है, रोजगार है, उसको हासिल करते हैं. ठीक है ना. जैसे कि कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्वड हैं, एम्प्लॉय हैं, कुछ लोग सेकेंडरी में एम्प्लॉय हैं, और कुछ लोग टर्शियरी में एम्प्लॉय हैं. इसी तरह से बहुत सारे लोग इस सेकेंडरी सेक्टर, जो ये मैन्युफैक्चरिंग है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें एम्प्लॉय है. प्यारे बच्चों, अब देखना है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग है इसकी आज हम देखेंगे. एक तो हमने इसको डिफाइन किया यहां पे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है. देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट तस्वर किया जाता है. क्या तस्वर किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है, क्या माना जाता है? बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट. क्योंकि हमारे पास कुछ पॉइंट्स है. अब हम एक एक करके 1 by 1 इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. पहला पॉइंट, जो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है. याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं ये हेल्प करती हैं, मदद करती हैं इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये
हेल्प करती हैं, ये हमें मदद करती हैं किसमें? इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। गॉट द पॉइंट? सो नाइस। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी इंपॉर्टेंस हम यहाँ दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंस में डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये जो हैवी डिपेंडेंस है लोगों की एग्रीकल्चरल इनकम पे, उसको रिड्यूस किया जाता है। दैट सिंपली मीन्स मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस करती है, मिनिमाइज करती है, कम करती है द डिपेंडेंस ऑन, हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। किस तरह से? जैसे कि लोगों को इन सेक्टर्स में भी, सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्शरी सेक्टर में भी जॉब हासिल होते हैं। दैट मीन्स कि इट रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंस है, और एक पॉइंट है जिसको हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी। ठीक है ना? कि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे, अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो ये बात सामने आ जाती है कि प्यारे बच्चों, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये हमें हेल्प करती है इन द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को रिमूव करने में मदद मिलती है, पुअर्टी को रिमूव करने में मदद मिलती है। जैसे कि लोगों को किस तरह से, जैसे कि लोग एम्प्लॉय हैं इस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उस वजह से जब लोग एम्प्लॉय है इस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो ऑब्वियस है कि लोग जो हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी खत्म हो जाती है और पुअर्टी भी कुछ हद तक कम हो जाती है, डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद और एक पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो अब गुड्स तैयार होते हैं, जो सामान तैयार होता है, गुड्स तैयार होते हैं, अब वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ये एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है, इससे ट्रेड, जो ट्रेड है या जो कॉमर्स है, जो तिजारत है, ट्रेड है, कॉमर्स है, वो क्या हो जाती है, वो एक्सपैंड हो जाती है। और जो ज़री मुबादला है हमारी, फॉर एग्जांपल, उसे ज़री एंड दैट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज, उससे फिर क्या आ जाता है, उससे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। दैट मीन्स, दैट सिंपली मीन्स ज़री मुबादला में इजाफा हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग को देखा और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को देखा। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।